कुछ प्रमुख रोग जो थे छूट गए थे, जैसे कि जस्ता में धान में खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी से होने वाला रोग था धान में खैरा। तांबा की कमी से नींबू पर का काला पड़ जाना, तांबा कम होता है, ठीक है। और पोटेशियम कमी से लीची का पत्ती जल जाना, पोटेशियम कमी से होता है, ठीक है। विषाणु से होने वाले रोगों में मोजैक रोग होता है, यह वायरस द्वारा होता है, इसमें पत्तियां सिकुड़ कर सड़ जाती हैं। ये तंबाकू में मोजैक रोग होती है वायरस कमी से, ठीक है। और जीवाणुओं में गेहूं गेहूं का टुंडू रोग होता है, टुंडू रोग, इसमें पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाती है, जीवाणु से होता है। साइट्रस्ट कैकर, इसमें नींबू का रंग बदल जाता है, इसमें क्या होता है, नींबू का रंग बदल जाता है और साइट्रस्ट कैकर होता है। आलू का सैथिल रोग होता है, आलू का सैथिल रोग, इसमें सैथिल आलू को खाने से बाल झड़ता है। धान का अंगमारी रोग होता है, ये भी जीवाणु से होता है, इसमें धान की पत्तियां पीला रंग हो जाती है। ब्लैक ऑर्म ऑफ कॉटन, ये भी जीवाणु से होता है, इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती हैं, कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता, ठीक है। ये प्रमुख रोग थे जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्त। फिर एक होता है कि पादप हार्मोन, जो मतलब कि कृषि समय जो फल फूल होते हैं उसमें कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो पादप हार्मोन देखो दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन एक वृद्धिवर्धक होता है, एक वृद्धि रोधी होता है, वृद्धि को रोकता है और एक वृद्धि को बढ़ाता है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन। अगर वृद्धि प्रवर्धक बात की जाए तो उसमें आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये पौधों का पादप हार्मोन है। इस हार्मोन से क्या होता है, इसे खोज 1980 में डार्विन ने किया था। यह पौधों को बहुत मोटा होने से रोकता है। इससे कारण क्या होता है कि पौधों का जो ऊपरी भाग इसमें काट दिया जाता है और ये पौधों को मोटा होने से रोकता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। यह खरपतवार को नष्ट करता है, पत्ती तथा फल को समय से पहले गिरने से रोकता है, कि मोटा हो जाएगा तो उसका भार ज़्यादा होगा ना, तो खरपतवार को गिरने से ये फल को समय से पहले गिरने से रोकता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया था 1926 में। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है, अंकुरण तथा फलों के निर्माण में सहायक होता है। अंकुरण तथा फलों के निर्माण में सहायक होता है कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन। तो एक ऑक्सिन हार्मोन मोटा होने से रोकता है, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये अंकुरण तथा फलों के निर्माण में सहायक होता है। फिर साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, इसका खोज मिलर ने किया था 1985 में। यह कोशिका विभाजन करता है और अंगों का निर्माण करता है। ये पादपों में क्या करता है, कोशिका विभाजन काम कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। और 1985 में मिलर ने इसकी खोज की थी। टाइमैटोटिन हार्मोन, टाइमैटोटिन हार्मोन यह पौधों के घाव को भरता है। जो पौधों में अगर कोई रोग हो जाता है, समस्या हो जाती है, तो टाइमैटिन हार्मोन जो है ये पौधों की घाव का भरता है, घाव को भरता है, जो डिसऑर्डर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। टाइमैटिन हार्मोन। फिर आता है अगला हार्मोन, फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरीजेंस हार्मोन ये पत्ती में बनता है लेकिन फूलों को खिलाता है, इसे फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पौधों के विकास में जो सहायता दे रही हैं, सहायता देने वाले हार्मोन थे। ऑक्सिन हार्मोन था, ऑक्सिन हार्मोन मोटा होने से रोक रहा है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये अंकुरण तथा फलों में सहायक हो रहा है। साइटोकाइनिन हार्मोन ये कोशिका विभाजन कर रहा है। डाइमेटोटिन हार्मोन एक पौधों के घाव को भर रहा है। फ्लोरीजेंस हार्मोन फूलों को खिलाने में मदद कर रहा है। वृद्धि रोधी हार्मोन की बात की जाए, यह हार्मोन जो होता है वे वृद्धि को रोकता है। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन है, जैसे कि एब्सिसिक हार्मोन एसिड, एब्सिसिक एसिड जो होता है यह वृद्धि रोधी है तथा यह वाष्पोत्सर्जन करता है। यह फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता, यह फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता, एब्सिसिक एसिड होता है। फिर इथिलीन होता है, इथिलीन C2H4 जो जिसे कहते हैं हम लोग, यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। कौन सा हार्मोन प्राकृतिक रूप से पकाता है, कौन सा हार्मोन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, तो एथिलीन हार्मोन होता है। यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है किंतु पेड़ की वृद्धि को रोक देता है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 1962 ईस्वी में बर्ग ने हार्मोन को प्रमाणित किया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी
एसिटिलीन C2H2 का प्रयोग होता है। तो प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन पकाता है C2H4, लेकिन अगर कृत्रिम रूप से जो आप देखेंगे कभी कभी केले वेले को में कुछ दवा छिड़क कर उसको ढक कर रख दिया जाता तो पक जाता 2-4 दिन में, तो एसिटिलीन होता है C2H2 का प्रयोग करते हैं। तो एसिटिलीन की प्राप्ति जो होती है कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने से होती है। ठीक है सब दोस्त, साथ ही ये रहे प्रमुख प्रमुख जो पादप के हार्मोन है उसका हम लोग देख लिए कि पादप हार्मोन में कौन कौन से आते हैं। इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं पादप हार्मोन। ठीक है दोस्त, पादप हार्मोन। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय खंड भारत।